Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से यही मौक़िफ़ आ रहा है और इस बार तो भारतीय हाई कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। एक हेड कोच है एक टीम का, लालचंद, ठीक है उसका ताल्लुक भारत से है, लेकिन एक किसी और मुल्क की जानिब से वो आ रहा था, उसको आपने ये एक कैरेक्टर वो लगा कर, एक टर्म लगा के भी खतरनाक मुल्क है, आपने मना कर दिया आने से, और फिर वो मान भी गए, ज़ाहिर उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। भारत की जहनियत मुतासिबाना है और बड़ी तंग नज़री के साथ वो देखते हैं। खेल में वो सियासत को लेकर आ गए, हालांकि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय ऑफिशियल या भारतीय हुकूमत सियासत को लेकर आई है, वो बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अब अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो अब मुलतवी हो गया, वो 2022 में होगा। तो अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। आपको याद होगा 2016 में भी भारत को मेज़बानी मिली थी वर्ल्ड T20 की, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में गया था। अब देखते हैं कि मौजूदा सिनारियों में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाकर वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेती है या नहीं लेती, क्योंकि कहीं और नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, मैनचेस्टर में, किसी और मुल्क में था। तो अब भारत में हो रहा है। जो हालात हैं उनको देखते हुए, जो भारत का तंग नजरी का रवैया है उसको देखते हुए, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को देखते हुए, क्या पाकिस्तानी टीम जाएगी भारत वर्ल्ड T20 में? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी नजर में भारत को क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। इससे उसका वो मकरू मुतासिबाना चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन मिर्जा इकबाल बेग साहब, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब ICC भी ये देखती रहती है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ICC तो मैं पहले भी मोहसिन आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ICC के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, वो तो अब हट गए, लेकिन उनके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मनोज चौहानी, उनका ताल्लुक भारत से है। जो ICC के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ताल्लुक भारत से है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक भारत से है। अगर आप दुबई में ICC के हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको सिवाय भारतीयों के किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। ICC में डोमिनेंस भारत की है। भारत को इस बात का जोम है कि सारे स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। जो मार्केटिंग है ICC की, जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं, उनका ताल्लुक भारत से है और वो इसी जोन में डोमिनेट कर रहा है। पहले बिग 3 बनाया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अब उसके बाद वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस रखे। सौरव गंगोली जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने, BCCI के, वो उनको भी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं उधर, आप जाकर ICC के चेयरमैन बन जाए शशांक मनोहर की जगह, लेकिन गंगोली नहीं गए। तो गंगोली का भी रवैया सबको पता है। जिस तरह से इंग्लैंड में 2000 के अशरे में एक फाइनल में जब भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को, किस तरह से अपनी शर्ट उतारकर सौरव गंगोली ने लहराई लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, तो उनके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां तक आपने बात की मोहसिन के खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक मुल्क अगर है पाकिस्तान, तो क्रिकेट तो हो रही है ना यहाँ। अगर मतलब आप भारत की तो मिसाल लेना कि अभी जिस तरह से कोरोना वायरस आया, COVID-19, भारत कितना मुतासिर है, वहां पर तो और मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी की अगर नुक्ते निगाह से कहते हैं तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो भारत है, जिसने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। तो वो खतरनाक मुल्क नहीं हुआ। वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम है। मैं समझता हूं इसकी कोई अहमियत नहीं है, और अगर वो इस तरह का इल्जाम लगाकर अपने कोच को रोकते हैं तो ये उनकी जो मुतासिबाना ज़हनियत की अक्कासी करता है। एक जाने भारत ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके भारतीय कमीशन उनके कोच को आने की इजाजत नहीं दे रहा, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साथ वार। दूसरी जानिब हम यही देखते रहते हैं कि अभी IPL जारी है, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, उस पर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स अपने चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं IPL के ऊपर। और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी वो रिसेंटली आके ये बयान दे देते हैं कि IPL पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं खेले तो उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बयान पाकिस्तानियों की जानिब से आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाक भारत सीरीज हो। फिर अब तो वसीम खान साहब ने बोल दिया कि अगले 4 साल तक उनको कोई सीरीज होती हुई नजर आ नहीं रही और हो भी नहीं सकती। उन्होंने बात बोली है, सबसे बड़ा रुपया जो पैसे में बड़ी ताकत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको पता है कि चूंकि लोग अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, तो वो IPL को, जबकि IPL के मैचेस पाकिस्तान में नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन वो IPL को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी नज़र में, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, मेरी नज़र में सरासर गलत है। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर वो आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते तो फिर आप उनको भी उन्हीं की ज़बान में जवाब दें। हम तो उनके साथ बड़े मफाहिमाना दोस्ताना अंदाज से बात करते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि IPL में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, ना
कमेंटेटर है ना खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। जब उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ है, जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, इवन हमारा अंपायर भी वहां कोई नहीं है, हमारा कमेंटेटर भी कोई नहीं है और हमारे खिलाड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है हम उसको हाईलाइट करें? ये हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साबिक क्रिकेटर्स को, क्योंकि मुल्क की इज्जत और वकार जो है वो सबसे अहम चीज होती है, उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा आने वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो उसके लिए वसीम खान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी भारत पर है प्लेयर्स की वीज़ों की। तो आप क्या समझते हैं कि वसीम खान साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है कि वीज़े दे दिए जाएंगे, वीज़े मिल जाएंगे, आपको क्या लगता है कि वाकई वीज़े मिल सकते हैं? तो इकबाल साहब, मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मोहसिन ये कह रहे हैं कि क्या वीज़े इस तरह वीज़ों का इजरा इतना आसान हो जाएगा, और अगर नहीं होता खुदा ना खासा, तो आपको लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आईसीसी इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरवीन करेगा वो? क्योंकि मौशी तौर पर भारत, चाहे वो उनका बीसीसीआई हो, चाहे ओवरऑल उनकी इंडस्ट्रीज हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरवीन कर सकता है आईसीसी? आईसीसी तो बड़ा मुश्किल है कि इंटरवीन करे, लेकिन देखें ये आईसीसी का इवेंट होगा वर्ल्ड टी20, और वर्ल्ड टी20 में हर टीम को पार्टिसिपेट करना है। पाकिस्तान इनकार कर नहीं सकता। जिस तरह आपको याद होगा कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ 2019 का, पहले भारत धमकी दे रहा था कि हम नहीं खेलेंगे और ये और वो, लेकिन मजबूरन भारत को खेलना पड़ा, हालांकि वो इंग्लैंड में था। तो पाकिस्तान इनकार तो नहीं कर सकता। अब गेंद होगी भारत के कोर्ट में, क्या भारतीय हुकूमत वीज़े देगी? और मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगता है कि वो वीज़े ज़रूर देंगे, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो इनकार नहीं कर रहा ना भारत जाने से। पाकिस्तान को तो खेलना है, इस वजह से मजबूरन खेलना है कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है तला, ये एक वर्ल्ड इवेंट है, वर्ल्ड टी20 है, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली जाएगा। साथ साथ हमने देखा कि श्रीलंका प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें पाकिस्तान की जानिब से नदीम उमर की टीम गाल ग्लैडिएटर्स शिरकत कर रही है, और यहाँ ये भी इतलात आ रही हैं कि उसकी वजह से इंडियन ने अपनी कोई प्लेयर्स वहाँ नहीं भेजे या अपनी कोई टीम नहीं खरीदी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इतना तासुब सही है? और फिर जैसे सीरीज़ की हम बात करते हैं कि वसीम खान साहब ने कहा कि 4 साल तक कोई सीरीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान से। देखिए, प्लेयर्स कैसे चाहेंगे जब तक हुकूमतें नहीं चाहेंगी और क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेंगे। हुकूमत के ताबे होते हैं क्रिकेट बोर्ड। अगर हुकूमत उन्हें कहेगी, भारत के पास तो देखें ये बहाना है कि भारतीय हुकूमत उन्हें खेलने से मना करती है पाकिस्तान से। लंकन प्रीमियर लीग हो रही है, आपको पता है, एक दफ़ा ही हुई थी श्रीलंका में प्रीमियर लीग, फिर उसके बाद वो नहीं हो सकी, उस पर क्वेश्चन मार्क उठे। लेकिन अब ये लीग हो रही है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक की टीमें, यहाँ भी भारत का रवैया मुतासिबाना है कि उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, ना भेजे, पाकिस्तान को तो क्रिकेट खेलनी है।